दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने तमाम सारे नफरती चिंटुओं के जहन में मिर्ची कूच देने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस पंचोली, इन तीन जजों की बेंच ने एक मामले को लेकर के तमाम सारे उन तथाकथित चिंटुओं की बोलती बंद कर दी। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं पता है? अननेसेसरी हिंदू मुस्लिम का विवाद फैलाने की कोशिश की जा रही थी। दरअसल कल जो है वो है बसंत पंचमी, हिंदुओं का बड़ा त्योहार। सरस्वती पूजा होती है इस दिन, ऐसी मान्यता है। और दूसरी तरफ कल ही शुक्रवार है और मध्य प्रदेश का एक जिला है धार। धार जिले में एक भोजशाला है और उस भोजशाला का विवाद बड़े लंबे अरसे से चला आ रहा है, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के दावे को लेकर के। अब इसी को लेकर के विवाद है क्योंकि जुमे की नमाज भी उसमें अदा होनी है और सरस्वती पूजा भी होनी है। तो नफरती चिंटुओं का एक गुट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके यह कहा गया कि नहीं, हम सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक हमारा मुहूर्त रहता है, हम सुबह से लेकर के रात तक, शाम तक जो है पूजा अर्चना करेंगे, इसलिए कोई भी किसी भी व्यक्ति को नमाज अदा नहीं करने देंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों मुस्लिम पक्ष की तरफ से कांग्रेस के नेता और बड़े वकील सलमान खुर्शीद भी पेश हुए, एएसआई का भी वकील गया। इसमें क्या कुछ इस पूरे मामले में हुआ है, मैं आज आपको सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और किस तरीके से यह माना जा रहा है कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की अवधारणा को एक तरीके से स्थापित करने का काम किया है, कम से कम इस मामले में। पूरा मामला क्या है समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं चाहता हूं, ये प्रभाकर कुमार मिश्रा हैं, उन्होंने इस खबर को ब्रेक किया, अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, धार भोजशाला विवाद, बसंत पंचमी की पूजा और नमाज दोनों होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया हम किसी की धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगाने जा रहे हैं। वहां होता आया है इस तरीके से, और ऐसे 3 बार इतिहास में, इस तरीके के 3 बार ऐसे मौके आए हैं जिस दिन शुक्रवार को सरस्वती पूजा यानी कि बसंत पंचमी पड़ी है और दोनों ही पक्षों ने अपना पूजा पाठ किया। लेकिन इस बार चूंकि भाजपा की मध्य प्रदेश में सरकार है तो उनको लगता है कि जो हम कहेंगे वही सही होगा। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सीजेआई सूर्यकांत ने सारी चीजें अपने तरीके से संविधान सम्मत बता दी। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश, नमाज 1 बजे से 3 बजे के बीच पढ़ी जाएगी, यानी कि 1, 2, 3 घंटे का वक्त उस भोजशाला में, धार की भोजशाला में नमाज पढ़ने का समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित किया गया है। नमाज के लिए मंदिर परिसर में ही अलग से जगह निर्धारित होगी, यानी कि जो परिसर है, भोजशाला जो है वो परिसर है, मंदिर परिसर है, उसी में एक जगह पर नमाज होगी और ये इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। नमाज पढ़ने वालों को एक विशेष पास की व्यवस्था की गई है कि ताकि उसमें कोई ऐसा तत्व ना जाए और जो भी व्यक्ति जाए उसकी पूरी लिखा पढ़ी होनी चाहिए। बसंत पंचमी के पूजा के लिए भी जगह निर्धारित होगी और पूजा के लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई। ऐसा नहीं है कि सुबह से रात तक लगे हुए हैं, यह नहीं चलेगा। लेकिन इस तरीके के दावे किए गए। अब मैं आपको पूरी खबर बताता हूं दोस्तों। देखिए, द हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नाम का एक कोई संगठन है, उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। आज तक ने लिखा है, आपकी स्क्रीन पर है। बताया गया कि भोजशाला में केवल हिंदुओं को मां सरस्वती की पूजा की अनुमति देने और मुस्लिम समुदाय को नमाज अदा करने से रोकने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई थी, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नाम का कोई संगठन है उसकी तरफ से। याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची, जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने हिंदू पक्ष की बसंत पंचमी पर पूरे दिन पूजा की जो मांग थी उसको एक तरीके से पारंपरिक अनुष्ठान करने की अनुमति दी है, लेकिन नमाज के समय यानी कि 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक स्थान उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। कहा कि आप लोग को जो करना वो करो, लेकिन नमाज होगी। फिर यह भी बताया गया कि देखिए मुस्लिम पक्ष को क्या है, मुस्लिम पक्ष के लिए कोर्ट ने क्या कहा, आपकी स्क्रीन पर बताया। इसके अलावा कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को गुरुवार शाम तक
यानी कि आज शाम तक जिला मजिस्ट्रेट यानी कि धार के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको नमाज के लिए आने वाले लोगों की एक अनुमानित संख्या बतानी पड़ेगी ताकि जो पास हैं वो जारी किए जा सके और प्रवेश निकास की व्यवस्था हो सके। अदालत ने यह भी कहा है कि आपसी सम्मान, सहिष्णुता और सहयोग दिखाएं, यह कहा है। उधर दोस्तों मैं आपको बताऊं, पहले भी बता चुका हूं कि इससे पहले भी इस तरीके के मामले 3 बार आ चुके हैं, पहले भी ऐसा हो चुका है। सॉलिसिटर जनरल जो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो पेश हुए, उन्होंने कहा कि यह जो याचिका है यह अप्रभावी हो चुकी है, कहा कि अप्रभावी हो चुकी है और यह आवेदन एक लंबित मामले में दायर किया गया। उन्होंने अदालत को बताया कि पहले की व्यवस्थाओं के अनुसार कानून व्यवस्था के इंतजाम किए जा सकते हैं। साथ ही एएसजी और महाधिवक्ता ने आश्वासन दिया कि पहले की तरह पूरी व्यवस्था की जाएगी। कहा कि जैसे पहले होता था वैसे ही हम करते रहेंगे। मस्जिद कमेटी की ओर से जो वकील पेश हुए सलमान खुर्शीद, उन्होंने कहा कि मस्जिद कहा कि भाई देखिए, उन्होंने ये दलील दी, कहा कि पहले भी 3 बार बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ी है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हिंदू पक्ष को 3 घंटे तक पूजा की अनुमति दी है। यह भी कहा कि ऐसा ही दोबारा होने दिया जाए, यह कहा गया। कहा सलमान खुर्शीद ने कहा कि 3 घंटे की अनुमति होती है और 3 घंटे की अनुमति दी जानी चाहिए। हम 3 बजे चीजें खाली कर देंगे और फिर हम न्यूनतम समय मांग रहे हैं। और अदालत ने यह भी कहा कि सलमान खुर्शीद ने कहा कि पूजा बाहर भी जारी रह सकती है, यह भी सलमान खुर्शीद ने कहा। लेकिन अदालत ने दोनों पक्षों का यहां पर सम्मान रखते हुए कहा कि नहीं भाई साहब, तुम भी करो और तुम भी करो, तुम्हारे लिए यह 3-4 घंटे का वक्त है, नियत किया गया है और तुम्हारे लिए वक्त नियत किया गया। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि तुम करो और दूसरा महरूम रहे, वो चीजें नहीं हो सकती। अच्छा, इस पर अब सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का क्या कहना है, क्या मानना है? आज तक के पत्रकार ने कुछ बातचीत की है, छोटा सा हिस्सा जरा सुनिए और उसके बाद मैं आपको इसके पूरे के आगे का पूरा मामला बताता हूँ। कोर्ट में इस मामले क्या सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वसंत पंचमी के दिन हमारी थ्रू आउट द डे जैसे ट्रेडिशनल पूजा चलती है वैसे चलती आएगी। और केंद्र सरकार ने ये एक बात कही थी कोर्ट में कि इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक जगह डेजिग्नेट कर दी जाएगी 1 से 3 के बीच में, पासेज इशू करके लिमिटेड लोगों के लिए जो उस दिन वहाँ पे नमाज ऑफर करेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है, ये पूरा का पूरा गेम, पूरा का पूरा मामला 20 तारीख से चलने लगा था। 20 तारीख से लगातार धार में जो है अखंड पूजा पाठ, सत्याग्रह और पता नहीं क्या क्या शोभा यात्रा, इस तरीके के आयोजन किए जाने, यानी कि एक इलाके में एक तरीके से एक अपना प्रभुत्व बताने और जताने और दिखाने की कोशिश लगातार की जा रही थी। और शायद यही वजह है कि मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। टाइम्स नाउ नवभारत का ये छोटा सा हिस्सा देखिए जरा इस खबर का, जिसमें ये अलग अलग तारीखों में किस तरीके से क्या क्या हुआ है ये बताने की कोशिश की गई है। ये देखिए जरा। 20 जनवरी यानी कि मंगलवार के दिन भोजशाला में अखंड पूजा का आयोजन शुरू हो गया। हिंदू संगठन सत्याग्रह और धार्मिक आयोजन पर बैठ गए। प्रशासन से बसंत पंचमी पर पूरे दिन पूजा पाठ के आयोजन की मंजूरी मांगी गई, तो साथ ही शुक्रवार को नमाज फरोख्त की मांगी गई। इधर 21 जनवरी यानी कि कल हिंदू संगठनों ने धार्मिक शोभा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें भारी तादाद में महिलाओं ने हिस्सा लिया। दूसरी तरफ दोस्तों, दूसरे मामले में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में संभल हिंसा मामले में एफआईआर, सीओ अनुज चौधरी पर एफआईआर दर्ज कराए जाने का आदेश देने वाले सीजेएम का तबादला कर दिया गया। सुल्तानपुर न सिर्फ तबादला किया गया बल्कि उनका डिमोशन भी कर दिया गया और उनकी जगह संभल में उन मिलॉट को भेजा गया जिन्होंने जामा मस्जिद में, संभल की जामा मस्जिद में सर्वे का आदेश दिया था। अब इस पूरे मामले में दोस्तों वकील जो है वो लामबंद हो चुके हैं। दावा तो यह भी कहा जा रहा है, सूत्र यह भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में अब मामला ये सुप्रीम कोर्ट जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट से यह पूरा का पूरा गेम जो किया गया है इसको एक तरीके से न्याय की अवधारणा के हिसाब से किया जाएगा। क्या कुछ वकीलों का कहना है, मकतूब मीडिया के हवाले से ये एक छोटा सा वीडियो है, आप देखिए। इतने अच्छे अधिकारी का ट्रांसफर होना न्याय की हत्या है, हत्या है, हत्या है। हमारा उजाला पढ़ के ऐसा गुस्सा आया था कि इस अखबार में आग दे दूं, पब्लिक इंटरेस्ट में, न्याय के हित में, कि इस तरह का नैरेटिव क्यों छापा जा रहा है कि जुडिशरी को प्रशासन के नीचे रखा जा रहा है। सीधे तौर पर वकीलों ने कहा कि यह न्यायपालिका का अपमान है। और अब एक तस्वीर और मैं आपको दिखा चाहता हूं, किस तरीके से इस देश का गोदी मीडिया, इस देश के दलित, शोषित, वंचित और बहुजन समाज के लोगों, मुसलमानों के पीछे किस तरीके से लगा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूं। और खास तौर पर दलित समाज को लेकर के क्या सोच है ये भी बता। चित्रा त्रिपाठी का प्रोग्राम था, चित्रा त्रिपाठी आरक्षण पर बहस कर रही थी और आरक्षण को लेकर के चित्रा त्रिपाठी जैसे एंकरों का जितना स्तर होना चाहिए उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है।
ये जरा बहस सुन लीजिए और ये भी समझिएगा कि प्रियंका भारती ने किस तरीके से चित्रा को अपनी तरीके से अपनी भाषा में समझा दिया। देखिए सर, कहाँ खत्म किया? -40 वाले को तो सरकार डॉक्टर बनाने जा रही है, -40 वाले को तो डॉक्टर बनाने जा रही है, आरक्षण खत्म कर दिया और आप लोग फिर थपथपाएंगे। -40 वाले से कौन इलाज कराएगा बताइए जरा, कौन इलाज कराएगा -40 वाले डॉक्टर से? बताइए आप करेंगे क्या? मध्य प्रदेश में 13% आरक्षण का होल्ड। अरे मुझे लगता है ये आरक्षण पर झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए। उधर दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपनी लोकप्रियता गड्ढे में डुबा रहे हैं। हालात ये हैं कि ना तो लोग उनके आसपास इर्द गिर्द भटक रहे हैं और ना ही अब लोग उनको देखना सुनना पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया कल। नेशन फर्स्ट, यही है भाजपा का मंत्र, इस नाम से थंबनेल लगा था। नरेंद्र मोदी ने यह वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया। 2,98,00,000 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सब्सक्राइबर हैं और 8 घंटे तक यह वीडियो प्रधानमंत्री के यूट्यूब चैनल पर पड़ा रहा और व्यूज आए मात्र 5,800। यह बताता है कि दरअसल दिनों दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता किस तरीके से पाताल में जा रही है और उसके पीछे बड़े वाजिब कारण हैं। क्या कारण है भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले भगत राम का एक ट्वीट देखिए। भगत राम लिखते हैं कि 8 घंटे में 8,000 व्यूज भी नहीं है, जबकि सब्सक्राइबर हैं 2,98,00,000। या तो मोदी जी के सब्सक्राइबर भी ज्यादातर मोदी जी की तरह ही हैं, या फिर भगत लोगों को अब इनकी बातों पर भरोसा नहीं रहा। भक्तों को पता चल चुका है कि आदमी हमेशा फेंकता है। यह बात दोस्तों कही गई। अब यह सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जहां से सांसद हैं तीसरी बार, जहां अपने आप को काशी का बेटा कहते हैं, उन्हीं काशी के लोगों पर नरेंद्र मोदी का बुलडोजर गड़गड़ा रहा है, चल रहा है, उनके घरों को जमीन दोस्त कर रहा है, उनके प्रतिष्ठानों को गिरा रहा है। अब वो कट्टर भक्त, कट्टर हिंदू भी कह रहे हैं कि हम तो कट्टर भाजपाई थी, हमसे क्या गलती हुई, अब ऐसा नहीं करेंगे। इन महिलाओं को सुनिए, इन लोगों को सुनिए जरा। जिनको हमने वोट दिया, हम लेके आए, इतनी खुशी खुशी हम उनको लेके आए थे, हमें नहीं पता था कि वो हमारी ही पीठ में छुरा भोंकेंगे। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।